आज ना सब बढ़िया। नहीं क्यों, मैं नहीं आया इसलिए। अरे मैं आ जाता कल भी, कल मैंने पूरी वीडियो रिकॉर्ड करी थी और जो अभी हाल है उस बारे में भी बात करी थी। बस पता नहीं क्या हुआ, समहाउ मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग तो थी बट वीडियो फाइल में ट्रांसफर करी और वो गायब हो गई। अपेरेंटली गायब हो गई सडनली, क्योंकि मैं 2 वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। तो फर्स्ट रिकॉर्डिंग पूरी गायब और मैंने ढूंढने की कोशिश करी, नहीं मिली मेरे को। फिर कहीं ना कहीं बैक इन माई माइंड ये था कि भाई मेरे फरिश्ते मेरे लिए दुआ कर रहे थे, क्योंकि मैंने बहुत मजे लिए थे कल, बहुत ज़्यादा हर चीज़ पर सवाल कर लिया था। तो मुझे लगा मेरे फरिश्तों को भी एहसान आ गया होगा, मतलब तरस आ गया होगा कि भाई तेरे को रहना कि नहीं रहना, वैसे देश के हालत बहुत नाजुक है। बात तो सही है। तो मैं एक पल के लिए भी गिल्टी नहीं हूँ कि मैं कल नहीं आया। और गिल्टी छोड़ो, मैं तो आज भी नहीं आने वाला था, मैं लिजिट नहीं आने वाला था। कल फाइल डिलीट हो गई, आज मेरा कीबोर्ड काम नहीं कर रहा, मेरा माउस काम नहीं कर रहा, और ये दोनों तो बाद में खराब हुए, इससे पहले मेरा स्क्रीन ही ऑन नहीं हो रहा था। मैं कहा भाई साहब लगता है मैंने कुछ तो अच्छे कर्म करे थे, कर्म करे गलत कर्म करे नहीं, कुछ तो अच्छे कर्म करे थे कि मेरे फरिश्ते आज भी बोलते बेटा छोड़ दे, ये जो टॉपिक्स है ना जो तू पिक कर रहा है ये उड़ता तीर लेना है तो मत ले, भाई का रास्ता दे रहे। बट फिर मैं भी जिद्दी आदमी हूँ, मैं कहा इस बारे में तो बात करनी बनती है तो करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। हम आए हैं बात करने के लिए और मजे करने के लिए, क्योंकि मजे करना जरूरी है लाइफ में। क्योंकि भाई साहब अगर आप अपने घर से बाहर निकल रहे हो, आप जान हथेली पे लेके निकल रहे हो, जान हथेली पे रख लो। पूछ नहीं रहे थे, वो बता रहे थे तुम्हें रखो। क्योंकि अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो भाई साहब मुझे नहीं मालूम तुम आस्तिक हो कि नास्तिक हो, तुम्हारा धर्म क्या है, जाति क्या है, बोलना पड़ता है भाई, वरना बीजेपी वाले इस पर भी डाल देंगे, देखा धर्म पूछा जाति नहीं। अरे पक्का चुप ना, तेरे को पूछने के लिए बोला कोई ना, तेरे बाप से सवाल कर रहे हैं ना तेरे बाप के दादा से सवाल कर रहे हैं। जेम्स बॉन्ड बना के बैठा दिया था, चाणक्य बना के बैठा दिया था, उनसे तो बोला नहीं जा रहा। जब मैं कुछ नहीं बोला तो तू काहे को बोला, ये बोलने वाली बात है। इस पर कोई सवाल करेगा तेरे से, नहीं करेगा ना, तो मेरे से भी मत कर कि भाई मस्ती में कैसे। अरे मेरे यहाँ मस्ती चलती है, कितने खुन्नस में हूँ मैं, और मैं क्या बातें बोलना चाहता हूँ मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि जितना मैं चिल्लाऊंगा उतना सबको सुनाई देगा। तो तुमसे भी गाली खाऊंगा, फिर यहाँ से भी गाली खा लो, इतना टेंशन नहीं लेता मैं लाइफ में। कंट्रोल उदय। अरे मैं कंट्रोल में ही है भाई, मैं तो बस ये इतना सीरियस टॉपिक मैं इसको सोच रहा हूँ कि मस्ती में कैसे निकालूंगा। ये साले पोस्ट कर गए। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मैं तो बता दूं कल का टॉपिक क्या, कल का टॉपिक था राउडिज्म, क्योंकि राउडिज्म बहुत हो रहा है अभी। जैसे तुमने वो एयरफोर्स ने क्या, एयरफोर्स का था, नेवी का था, जो भी था, वो कोई ऑफिसर था, फिर वो कर्नाटक में सीन हो गया, डिलीवरी बॉय को कूट दिया, उसने बोला मैं अपनी वर्दी की इज्जत करता है। बाद में सीसीटीवी फुटेज आई, तो जब तक फुटेज नहीं आई थी सब लोगों ने इसे लिंग्विस्टिक लैंग्वेज बैरियर बना दिया था। यहाँ काफी ज्यादा लैंग्वेज बैरियर है। देखो मेरे को तमिल नहीं आती थी, कन्नड़ा नहीं आती थी, इसलिए मेरे को कूटा। वो तो फुटेज आई तब समझ में आ गया भैया किसने किसको कूटा और ये हालत कैसे हुई। तो इस पे सारे लोग गुस्सा थे। एक तो नॉर्थ रो रहा था कि लैंग्वेज पे कितना करते हैं, बुली कर रहे हैं, राउडिज्म है। वो कह रहा था कि भाई साहब देखो इनका नौटंकी, झूठ बोलो, हमेशा झूठ बोलो, यही चलता रहता है। मैं कहा देखो नॉर्थ वालों को तो मैं समझा नहीं सकता, क्योंकि वो हैं थोड़े से हैं, वो कि उनकी गलती भी होती है, वो कभी नहीं मानते हमारी गलती। अगर तुम्हें कहीं पे भी डाउट हो तो यार ना दिल्ली में मोदी जी रहते हैं, हमने मोदी जी से सीखा है। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? तुम चिल मारो, तुम पढ़ाई पे फोकस करो, इसमें कुछ नहीं रखा, ये सब झूठी कहानियां। देखिए ये जुमला है। और प्रॉब्लम ये है ना कि पढ़ाई लिखाई से थोड़ी बहुत समझ आती, बट पढ़ाई लिखाई के तो हम कठोर खिलाफ है, हम तो खिलाफ है ना। अभी देखो अपना महाराष्ट्र का मैं बताया था तुम्हें कि महाराष्ट्र में हिंदी इम्पोजिशन हो गया, फिर थोड़े मराठी लोग, थोड़े जानकार लोग, थोड़े शिवसेना वाले बोले ऐसा कैसे हिंदी इम्पोजिशन है, नहीं मराठी फडणवीस बोले मराठी मानुच, वो बंदा पलट गया। ये देख के एम के स्टाइल ही नया बोला भाई देख तू मराठी कह रहा है तो अपने को हिंदी क्यों बोल रहा है। अभी वो जो 2,500 करोड़ रखे हुए हैं हमारे एजुकेशन के लिए वो तो दे दे। वो नहीं हो पाएगा भाई, वो देंगे, तुम पढ़ा दोगे बच्चों को, पढ़ा दोगे तो दिमाग आएगा उनके पास, दिमाग आएगा तो सवाल करेंगे ना, ये वो ही नहीं चाहिए इनको। क्योंकि अगर वो पढ़ लिख लेंगे, दिमाग होगा, समझेंगे तो क्वेश्चन करेंगे, अकाउंटेबिलिटी मांगेंगे। अब ये अकाउंटेबिलिटी की स्पेलिंग जिनको नहीं आती तुम उनसे अकाउंटेबिलिटी मांगोगे, आई मीन सीरियसली। ये यहाँ टूटते हुए कुछ दिल भी है। एक वर्ड है कॉमन सेंस, जो इतना कॉमन नहीं है, क्योंकि ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री ले रहे हैं। ये मैं क्यों पता है, अंधभक्ति में राउडिज्म आता है, क्योंकि जब तुम्हें सच पता ही नहीं होगा और सच तुम्हारे लिए लिमिटेड होगा तो क्या ही सच है, जो तुम्हें बताया जाएगा वही सच है। अब देखो कल एक दुर्घटना हुई कश्मीर में। कहाँ हुई? कश्मीर में। कश्मीर में कौन सी जगह? तय है तुम्हें क्या करना, पहाड़ गम कुछ नहीं करना, पता है ना तुम्हें। तो वहां पे बेसिकली क्या हुआ, ये एक टूरिस्ट स्पॉट है, जहां तक मेरे को समझ में आया ये एक टूरिस्ट स्पॉट है। देश भर से लोग यहाँ जाते हैं घूमने
और यहाँ पहुँचना कोई इजी काम नहीं है। बहुत सारे लोग यहाँ पे रोजगार करते हैं, बहुत सारे लोग सेव करके यहाँ पे घूमते हैं, और अभी कुछ दिन में अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है। फिर यहाँ पे कुछ लोग आते हैं, तो फिर खबर आई कि जो सर्वाइवर्स है उन्होंने कहा कि ये हमारा धर्म पूछ के हमारे साथ कर रहे थे चीजें, तो ये खबर आई, ठीक है। तो इसके बाद बीजेपी आई, बीजेपी ने डाल दिया, देखा धर्म पूछा जाती नहीं। पहले जब ये सीन हुआ तो जो लेफ्ट वाइड है, अपने लेफ्ट साइड है, मतलब बेसिकली जो सेक्युलर है, कांग्रेस वाले हैं या कांग्रेस को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, वो इस बात पे रोने लगे कि अरे अकाउंटेबिलिटी, वेयर इज अकाउंटेबिलिटी। पास्ट में जब भी कोई अटैक हुआ है या कोई भी अत्याचार हुआ है इस तरीके का, तो तुम्हारी पार्टी वालों ने हमेशा बोला रिजाइन करो, तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन क्यों नहीं थी, होम सिक्योरिटी किसके अंदर है, होम मिनिस्टर कौन है, और तुम्हारे पास कोई इंटेल भी नहीं थी, ऐसा कैसे, रिजाइन करो। तो ये शुरू हो गया। फिर यहाँ पे अपने बीजेपी के सपोर्टर है, राइट विंग वाले, वो बोले यार इतना ट्रेजेडी का माहौल है, इतना सीरियस माहौल है, इसमें ये 370 लाना जरूरी है, मतलब सीरियसली जरूरी है। लोगों की जाने गई हैं, मतलब कुछ लोग अब हमारे बीच में नहीं रहे, कुछ सरफिरों की वजह से उनके परिवार को दर्द मिला है, वो दर्द से गुजरने दो। बट फिर दूसरी साइड आई, ये बात होने के बाद दूसरी साइड आई, वो बोली एक मिनट, आप मुझे बोल रहे हो कि आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो इंफॉर्मेशन वाले डिपार्टमेंट कर क्या रहे हैं। और ये टूरिस्ट स्पॉट है, टूरिस्ट स्पॉट पे आपकी कोई सिक्योरिटी पर्सनल नहीं थी, और इवन आप गोदी मीडिया बना के बैठाया हुआ है आपने, वहां पे उनका एंकर खुद एक्सप्लेन कर रहा है कि वहां पे कोई भी पुलिस वाला या आर्मी वाला नहीं था, और आपकी मीडिया उसे बोलने नहीं दे रही। ये सपोर्टर, कांग्रेस सपोर्टर्स या लेफ्टिस्ट सपोर्टर। फिर आए राइट विंग वाले, ये देखो ये भाई साहब, इनका एक ही धर्म होता है, हर मुस्लिम आतंकी नहीं होता, पर हर आतंकी मुस्लिम जरूर होता है। ये देखो, ये हिंदुओं से नफरत करते हैं, हिंदू खतरे में है, खतरे में। इसके बाद जिस बंदे का पोस्ट लेकर ये एग्जाम्पल बना रहे थे, वो आया, वो बंदा खुद आके एक्सप्लेन किया कि भाई जो मेरा पोस्ट था वो ये पोस्ट था, जहां पे किसी दूसरे बंदे ने कुछ इनसेंसिटिव किया था, मैंने उसे कॉल आउट किया था, इन्होंने उसको एडिट करके मुझे बदनाम कर दिया और वापस हिंदू मुस्लिम करने लग गए। भारी मिस्टेक हो गया सर। तो ये बकवास इधर से उधर चलती रही, किसी को फर्क नहीं पड़ता वहां पे क्या हुआ, वहां पे वो चीज कैसे हो गई, वहां पे वो चीज होनी क्यों चाहिए थी और क्यों नहीं होनी चाहिए थी, और ऐसा कैसे हो सकता है कि एक हॉट टूरिस्ट स्पॉट पे तुम्हारे पास सिक्योरिटी नहीं थी, कैसे हो सकता है। ये बेसिक सवाल, कोई जवाब नहीं है कहीं से भी, किसी के पास भी। कोई अकाउंटेबिलिटी आई नहीं, सिर्फ एक चीज आई है, निंदा। मैं भी करता हूँ निंदा, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं, कोई भी इंसान है और इंसानों की कदर है, वो सब निंदा ही करेंगे इस बात की। मैं अब कोई पॉलिटिशियन तो हो नहीं जो भिड़ने लग जाऊंगा। बट इसके बाद मेरे सबसे प्यारे लोग आए, गोदी पकौड़ा अर्नब गोस्वामी आया। अर्नब गोस्वामी वांट्स रिवेंज, बदला चाहिए साले को, मुझे भी चाहिए बदला, तेरी व्हाट्सएप चैट का बदला चाहिए तुझे। किस बात का बदला चाहिए? होम मिनिस्टर अपना काम ढंग से नहीं कर पाया इस बात का, या जिसको चाणक्य बोले थे उसके दिमाग में चाणक्य का सी भी नहीं आया इस बात का, या जिसको हम जेम्स बॉन्ड बोलते हैं वो बस पेपर का जेम्स बॉन्ड है उस बात का। किससे बदला चाहिए? क्योंकि पाकिस्तान तो क्लियर बोल चुका है हमारा कोई हाथ नहीं है। ये तो रिपोर्ट्स भी कह रही हैं, इंडियन रिपोर्ट्स कह रही हैं, फॉरेन रिपोर्ट्स कह रही हैं कि ये तो रेजिस्टेंट ग्रुप है विद इन कश्मीर। किससे बदला चाहिए? और सिक्योरिटी क्यों नहीं थी वहां पे? तेरा क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट से, इस बात का बदला चाहिए तेरे को? सुप्रीम कोर्ट से बदला किस चीज का चाहिए? 370 का, कि 370 पे फाइल बनाते रहेंगे? अरे तो फाइल बना रहे थे तो तुम्हारे अप्रूवल के बाद ही हुई ना वो चीज। तो जब किया था तो एक वादे के साथ किया था ना, तो ना वो हटा अभी तक तुम्हारा वादा तो काम होना चाहिए था। कितनी बार रोक लिया तुमने? तुझे बदला चाहिए, किस बात का बदला चाहिए भाई बताना मेरे को। जम्मू एंड कश्मीर पुलिस किसके अंदर आती है? होम मिनिस्टर के अंदर आती है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंदर आती है, आपको पता नहीं है? तो आप सरकार क्यों चाहिए आपको उमर अब्दुल्ला की? कोई सेंस है इस बात की? इस बात को 24 घंटे से ऊपर हो चुके, कोई अरेस्ट नहीं हुआ, कोई इंफॉर्मेशन नहीं हमारे पास। एक गोदी मीडिया नहीं है ढंग से, एक मीडिया नेशनल टीवी पे जो क्वेश्चन करता है इस गवर्नमेंट से। भाई किसी और पार्टी की रूलिंग में ये चीज हुई होती ना, ये अपोजिशन पार्टी कपड़े फाड़ रही होती, ये मीडिया प्राइम मिनिस्टर से लेकर लोकल एमएलए तक सबके कपड़े फाड़ चुके होते। एक बार नाम नहीं लिया गया। एंकर नाम लेगा, म्यूट कर देंगे। अमित शाह लोगों से मिलेगा, लोग अपनी कंप्लेंट सुना देंगे, म्यूट कर देंगे, और उसके बाद इन्हें बोल दो तो दिक्कत हो जाएगी। गाँव और खाने के साइड इफेक्ट चाहिए। अपना ईमान बेच दिया, देश बेचने पे लगे हैं। भाषणबाजी करवा दो। एक काम है सेफ्टी का। ऐसा कैसे होता है कि जैसे कहीं पे भी इलेक्शन होने वाला होता है या जहाँ पे तुम्हारी सीट जाने वाली होती है, वहाँ पे अपने आप आग लगना शुरू हो जाती है। मेरे को समझ में नहीं आता बिल्कुल भी। कितना भी बोल दूंगा ना कि भाई साहब जहाँ पे भी ये होती हैं ऐसी चीज़ें, वहाँ पे हमेशा किसी पार्टी को फायदा होता है, और मैं पार्टी का नाम लूँगा ना
तो फिर आ जाएगा कोई मुझे बोलने के लिए तू एंटी है। अरे मैं आंटी हूँ, तू तो अंकल बन ढंग का। मैं सूट सलवार पहन लूंगा, साड़ी पहन लूंगा, फिर भी मेरा ईमान और मेरा किरदार इनसे ज्यादा बेटर रहेगा। तू अपना दिमाग तो सुधार। ट्रेन ओवर क्राउडेड होती है, डीरेल होती है, सर्विसेज सही से नहीं मिलती, क्या लाते हैं एटीएम। ये सोल्यूशन है। रोड टूटी पड़ी है, सड़कों का कोई सेंस नहीं, लोगों को ट्रैफिक रूल्स का कोई सेंस नहीं, ये क्या लेके आते हैं, हॉर्न की जगह पे तबला बजेगा। ये सोल्यूशन है। इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, फ्यूल प्राइसेस है, टैक्स हाइक्स है, इतने हेवी टैक्सेस है, अनएम्प्लॉयमेंट है। सोल्यूशन क्या है? आपके पास यूपीआई तो है, ये सोल्यूशन है। लोगों को इतनी ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है, इनका सोल्यूशन क्या होता है? ये लोग गाँव, ये लोग, ये सोल्यूशन है इस देश का। तुम्हें लगता है ये कहीं से अकाउंटेबिलिटी लेने वाले हैं? चाहे दिल्ली के भगदड़ हो, चाहे कुंभ के भगदड़ हो, चाहे कश्मीर हो आज, चाहे मणिपुर हो, इनके पास कोई आंसर नहीं है। अब तो ये पाकिस्तान का नाम लेके भी ब्लेम नहीं करते, ये इतना आगे बढ़ चुके हैं। इसके लिए सिर्फ अपने देश में रहने वाले लोग जिम्मेदार हैं, और वो जिम्मेदार सिर्फ एक सेगमेंट नहीं है, वो हर कोई बंदा है जो ऐसी पार्टी को सेलेक्ट करके लाता है कि तुम लाए थे, इनको बोला था हमारी सेफ्टी के लिए। भाई सही बोला था ओपनिंग में, अगर तुम घर से निकल रहे हो और सेफली घर पहुंच गए तो तुम नास्तिक हो या आस्तिक, दुआ कर लेना। दुआ पढ़ना शायद उसी का असर चल रहा है, किसी की दुआ लगी पड़ी है। बाकी मैं ज़्यादा सीरियस होना नहीं चाह रहा और मैं हैप्पी एंडिंग दे नहीं सकता, बट ये था मेरा ओपिनियन आज के लिए। कल इसको और बेटर वे से करते हैं, क्योंकि आज मैं फिर लेट हो गया हूँ। जो भी था मैं बताया ओपनिंग में, वो सच बात है, मेरे कंप्यूटर के साथ इशू चल रहा है। ठीक है, तो बाकी लीव अ लाइक, मैं मिलता हूँ कल। पीस आउट।